हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ नहा कर आई थी और फिर मैंने जैसे पूजा के बर्तन वगैरह धुले थे और तो जैसे झाड़ू पोछा तो पहले ही कर लिया था, फिर उसके बाद में नहाई थी। फिर जब भी जैसे नहा कर आती हूँ तभी जैसे मंदिर में जैसे घुसती हूँ तभी जो बर्तन वगैरह होते हैं धुलने के तो नहा कर तभी धुलती हूँ गैस में। तो यहाँ बर्तन भी मैंने धुल लिए थे और फिर उसके बाद में बाल वगैरह कंघी किए थे। तो जैसे पूजा के बर्तन धुलने के बाद में फिर जैसे बाल कंघी किए थे मैंने, फिर आ गई मंदिर में। तो यहाँ कर रही हूँ पूजा। तो ऐसे ही मेरा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है मेरा, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है गाइस। तो बस इसी में जो है थोड़ी बहुत मतलब भगवान है तो वो बस रख लिए हैं मैंने। और जैसे इस पे जैसे किवाड़ वगैरह मैंने लगवा लिए हैं। तो यहाँ जैसे पूजा करने के बाद में फिर यहाँ अर्पिता ने जैसे आलू काट लिए थे तो आज बननी है आलू की पकौड़ी। तो पकौड़ी बना रही हूँ और इसमें जैसे नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और हरी मिर्च तो और थोड़ा सा गरम मसाला, हींग सब चीज़ डाल के जैसे इनके लिए बना रही हूँ पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ सारे मसाले डाल दिए हैं। फिर उसके बाद में डाल लिए हैं बेसन। तो बेसन भी डाल देते हैं और मैंने बेसन अपने जैसे घर पे ही पिसाती हूँ ये। तो दाल वगैरह मोल मंगा के जैसे तो घर पे ही जैसे जो घर का बेसन होता है तो वो अच्छा होता है जैसे पिसा हुआ। और जो मोल का हम जैसे लेते हैं तो थोड़ी बहुत ज़रूर उसमें मिलावट आती है और वो मतलब कुछ ना कुछ उसमें जैसे आटा वगैरह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिला ज़रूर देते हैं, मक्के का आटा या कुछ भी। तो मैं बेसन है जैसे घर पे पिसाती हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ डाल दिया है धनिया खूब सारा सा। और जब ज़्यादा धनिया डालते हैं जैसे या पालक हो तो पालक डालूँ तब ज़्यादा अच्छी बनती हैं पकौड़ी खाने में और तभी अच्छी लगती हैं। तो हमारे घर पे तो बहुत ज़्यादा बनती रहती हैं गैस। और सबसे ज़्यादा जैसे अर्पिता को और अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है ये पकौड़ी। लेकिन मुझे तो जैसे जब बनती है तो थोड़ी बहुत तो जैसे खा लेती हूँ मगर इतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं है शौक़ ज़्यादा खाने का। तो बच्चों को ज़्यादा है तो 2 बार में आएंगे क्योंकि काफ़ी थी जैसे आलू ज़्यादा काट लिए थे तो 2 बार में डालूँगी, सब एक बार में नहीं डालूँगी मैं। और फिर उसके बाद में मैं कह रही कि ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ी रहने देती हूँ। तो फिर अंकुर के पापा बोल रहे थे कि नहीं सभी डाल दो एक बार में। तो फिर मैंने सभी डाल दी थी एक बार में। तो मैं कह रही थी ज़्यादा थोड़ी मतलब सिक नहीं पाएंगी। तो बोल रहे नहीं सब सिक जाएंगी डाल दो। तो मैंने सब एक बार में डाल दी थी तो काफ़ी टाइम लग गया था सीखने में। और फिर यहाँ देखिए अर्पिता ने चटनी बना ली थी जब तक सब चीज़ डाल के। और फिर उसकी चटनी के साथ में खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ आज करने वाली हूँ किचन पूरी साफ़। और किचन इतनी ज़्यादा मतलब चीकट सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मतलब साफ़ कर रही हूँ और इसके जैसे जो हैं तो वो भी लेके आऊँगी। ये भी जैसे ख़राब हो गए हैं तो काफ़ी दिन के थे ये और बहुत दिन हो गए इनके लिए बिछाए हुए। तो ये भी जैसे ख़राब से होने लगे हैं, जैसे बाहर से थोड़े टूट से रहे पन्नी इसकी। तो ये भी जैसे ख़राब हो गई है तो इसकी पन्नी और लेके आऊँगी मैं। तो ये मैंने ये वाला स्लैब साफ़ कर लिया है और फिर उसके बाद मैं साफ़ करती जा रही थी और तो ये बर्तन तुरंत लगा दे रही थी। और क्या होता है जब तक हमारी किचन वगैरह जब तक साफ़ नहीं होती है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं ऐसे 8 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में साफ़ करती रहती हूँ ये सब चीज़ हटा के। तो मतलब जब साफ़ होती है चीज़ तो ज़्यादा अच्छी लगती है और किचन में भी जैसे हमारा मन लगता है काम करने में। जब किचन हमारी साफ़ सुथरी नहीं होती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है जब तक। और मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि मेरी किचन इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं गाइस, ऐसी किचन है मेरी। तो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से जैसे बहुत गर्द और मतलब चीकट सी हो जाती है तो मुझे जल्दी करना पड़ता है साफ़ इसके लिए। तो मैं जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तभी दिखाती हूँ और ऐसे 8 दिन में 10 दिन में नहीं दिखाती हूँ तो मतलब कोई कहेगा कि अरे ये बहुत जल्दी जल्दी मतलब किचन दिखाने लगती है साफ़। तो इस वजह से नहीं दिखाती हूँ। तो जो स्लैब वगैरह है तो ये साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ ये बास्केट रखी थी तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी मैंने मतलब साफ़ कर ली थी और फिर उसके बाद में तो इसमें भी जैसे साफ़ करके और सामान रख दिया था मैंने। और यहाँ ये मतलब मशीन है तो ये भी जैसे गंदी हो गई थी तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। तो कोई मसाला वगैरह हम जब कुछ भी जैसे पीसते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर गिर जाता है उधर से उधर।
तो मैंने इसे भी जैसे साफ़ कर दिया था। और यहाँ जो डब्बे वगैरह रखे थे तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर देती हूँ लाके यहाँ पर। तो मतलब हम कोई चीज़ें छौंकते छाँकते हैं या मतलब कुछ उठाते हैं डब्बे वगैरह, तो जब हाथ जैसे लग जाते हैं गंदे वगैरह तो इन पे भी जैसे थोड़ी बहुत चीकड़ सी हो जाती है। तो ये भी मैंने साफ़ करके और रख दिए थे। और इनमें जैसे अखबार हैं तो दूसरे अखबार लगा लिए थे मैंने, तो इनके लिए भी अब रख देती हूँ बास्केट के लिए। और यहाँ ये डब्बा जैसे रहता है, इसमें चावल रहते हैं, तो इसे भी मैंने साफ़ कर दिया था ऊपर से, ये भी जैसे गंदा हो गया था। तो ये भी जैसे अलमारी मैंने साफ़ कर ली थी, तो ये भी साफ़ हो गई है अच्छे से नीचे वाली। अब ये ऊपर वाली है तो इसे भी जैसे साफ़ करूँगी मैं। तो ये भी तो मैंने आज सारी जैसे स्लैब तो सारे साफ़ कर लिए थे मैंने अच्छे से, और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे साफ़ करने में, क्यों थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्हें साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में। तो इन्हें भी जैसे हटाऊँगी। और ये मसालदानी है तो इसे भी जैसे साफ़ करूँगी मैं। तो ये भी जैसे काफ़ी देर में हुए थे साफ़, इनमें बहुत टाइम लगता है मसालदानी में साफ़ करने में। तो ये भी मैंने साफ़ करी थी। और यहाँ जो डब्बे थे तो कुछ मतलब मिर्च का अचार था, और कुछ में जैसे, और ये चीनी इसमें थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो इसमें थोड़े से बतासे वगैरह पड़े थे तो चीनी करूँगी, चीनी भी नहीं है। और यहाँ गुड़ रखा था तो ये भी जैसे साफ़ कर लिया। तो ये भी डब्बे मैंने साफ़ करके और अलमारी में लगा दिए। तो अब इन्हें जैसे मसालदानी है तो इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे साफ़ करने में, क्योंकि ये चिकट गई थी और पास में पड़ती हैं, ये छौंकती हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा चिकट जाती है, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो मैं अर्पिता से कह रही थी तो ये थोड़ी बहुत तो इन्हें साफ़ करा ली। तो थोड़ा जैसे अर्पिता ने भी मेरे साथ में वैसे हाथ बटा दिया था मेरा भी। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में बहुत ज़्यादा, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा लेकिन लगी रही थी मैं। तो देखिए हमारी किचन है कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी एकदम बहुत बढ़िया। और जब कोई भी चीज़ें हम जब साफ़ करते हैं और फिर उससे बाद में जैसे काम करते हैं तो इतना अच्छा लगता है देखने में बहुत ज़्यादा, और लगता है काश मेरी भी खूब अच्छी सी किचन होती। और किचन तो ऐसी है मेरी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइस। तो मुझे सबकी जैसे किचन देखती हूँ मैं तो अच्छा लगता है कि मेरी भी जैसी ऐसी किचन हो। तो मेरी तो ऐसी ही है गैस किचन, तो इसी के लिए जैसे साफ़ वगैरह करके रखती हूँ अच्छे से। और यहाँ भी जैसे जो तेल वगैरह रहता है रखा हुआ तो ये तो बास्केट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद भी यहाँ अर्पिता के लिए दिए कपड़े मैंने तय करने के लिए, तो यहाँ अर्पिता कपड़ों की जैसे तय कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है इसका, कभी तो ये जैसे कर देती है काम और कभी नहीं करती है, तो मैं इससे कह भी देती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।